जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद दृष्टि में। तो देखिए, एडुटेरिया बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा पदाधिकारी का वॉल्यूम 3 12 प्रैक्टिस के साथ एक बहुत ही बेहतरीन बुक लॉन्च हुई है, जिसके हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। यह है बीपीएससी एईडीओ समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कथन 1 दिया हुआ है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। 2 दिया हुआ है, कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनति में हुई है। 3 में दिया हुआ है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। और 4 दिया हुआ, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका सही आंसर ए है, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब इसमें खोजने के लिए बोला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब इस चारों कथन में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, हम लोग कथन की ओर। कथन ए है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी में है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। सी में है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। डी में है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है और इसमें गलत चुनने के लिए कहा रहा था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव के द्वारा हुआ है। ये 2 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुणाचल प्रदेश से सदियां असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कथन ए है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। और कथन आर में है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट दिया हुआ है, कूट ए में है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड में स्थित तिलैया और मैथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता। उस नदी की पहचान करें। तो इसका सही आंसर होगा अभी बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कथन ए में है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, और कथन आर में है हाल के वर्षों में हिमालय के बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर, मतलब कथन और आर दोनों सही है, और कथन जो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, और कारण आ रहा है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की अस्थायी मेखला में पड़ता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, एस सही है, मतलब कथन सही है, और परंतु आर गलत है। ये कारण जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। कथन सही है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राणी कोशिका और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, प्राणी कोशिका और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल टू प्लस उष्मा। तो कथन 1 में है बिना बुझे चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है, और 2 में है बुझे चूने के घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। 3 में है दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए CaO वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है, और 4 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर होगा ये 2 सही है और 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो दिया हुआ है स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि ए में है स्टार्च यकृत में विद्यमान होते हैं और ग्लाइकोजन लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान होता है, और बी में दिया हुआ है ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं से बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं से बनता है। सी में है स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों प्राणी और पादप कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं, और डी में है स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों केवल पादप कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं से बनता है किंतु स्टार्च होता है वो पादप कोशिकाओं में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अभिकथन ए दिया हुआ है, 16 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अभिकथन है 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, और कारण में दिए हुए हैं पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक वाला घोल समरस होता है। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
कभी कथन सही दिया हुआ है और कारण जो है आर वो गलत दिया हुआ। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया हुआ है उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, और 2 में है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक में दिया हुआ उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, केवल एक कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीधे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। बी में है प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे जल का अपचयन होता है। सी में है पर्णहरित क्लोरोफिल प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। और डी में दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो इसका आंसर होगा डी सही है, बाकी एबीसी तीनों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन ए दिया हुआ एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति एक सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है, और कारण आर दिया हुआ यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा सही है। तो 19 में ये अभी कथन जो दिया हुआ वो गलत दिया हुआ है, कारण है वो सही है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है जल के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 1 में जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है लेकिन सहसंयोजक यौगिक का अल्प विलायक है। 2 में है जल सहसंयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है लेकिन आयनिक यौगिक का अल्प विलायक। 3 में है जल वोल्टा को घटा सकता है और 4 में धारा और वोल्टा को माप सकता है। कह रहा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 वोल्टा को बढ़ा सकता है और वोल्टा को घटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, और कारण आर है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या आर है। इसका कथन और कारण दोनों सही दिया और इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। कह रहा उपर्युक्त में से कौन से स्तनधारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। ये समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये दोनों स्तनधारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है, तो ए में दिया हुआ जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, बी में है जब वह पैर की पाद उंगलियों पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है, सी में है जब वह दोनों पादों पैरों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है, डी में उपर्युक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। इसका सही आंसर बी है, जब वह एक पैर की पाद उंगलियों पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है। इसका सही आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। आर में दिया हुआ किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सही है। कथन गलत दिया हुआ है और कारण जो आ रहा है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया जो है वो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और आर दिया हुआ तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा कर देती है। तो उपर्युक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा एक सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है। कथन गलत है और कारण जो है ये सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग बैटरियों में किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में दिया हो, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन कारण आर है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। कह रहा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ये मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कथन सही है। और यकृत दो महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फुट आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। कारण आर में है, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और उनके कानूनी अधिकारों का समर्थन किया। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों जो है कथन और कारण दोनों सही दिया हुआ है और व्याख्या भी सही करता है, इस तरह इसका सही आंसर ए है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, एक में दिया, हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था। 2 में है, उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया। 3 में उसे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 कथन सत्य है और 3 जो दिया हुआ वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33,
भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। एक में दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुरानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त दी थी। 2 में है, मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। 3 में है, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्लासी की जंग में नवाब के सेनापति की विश्वासघातपूर्ण भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी। तो प्रयुक्त कथन में से कौन सा असत्य है, गलत चुनने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। इसका 1 और 2 गलत है और 3 सही है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रमाणिक है। तो एक में दिया हुआ 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया। 2 में दिया हुआ है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रह करता है। 3 में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस्तेमारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। 2 गलत है, 1 और 3 दोनों सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसका सही आंसर 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। तो ये हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो खासी विद्रोह 1829-33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। बी में है, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया। और सी में है, बिरम्पा विद्रोह 1922-24 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। और डी में उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर दिया हुआ, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। 2 में इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। 3 में आर्य समाज ने वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। और 4 में आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया। इस उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 3 सही है और 3 गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, महादेव स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो देखिए इसमें राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की। ये डी गलत है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हेलेना ब्लैटबस्की और कर्नल हेनरी ऑलकट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 1 में सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई।
2 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। 3 में शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576, कश्मीर का विजय 1585, गुजरात का द्वितीय अभियान 1575 और डी में है काबुल अभियान 1581। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर से संबंधित नहीं है ये सी, गुजरात का द्वितीय अभियान 1575 अकबर के सैन्य अभियान से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। मुगल शासक जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1679 ईस्वी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों और जैसे दशरागी युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऋग्वेद से। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर देखिए कथन 1 में है ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनकी कबीलियाई ढांचों को समझने का आधार है। और 2 में है इसने में विदत सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तो इनमें से कौन कूट दो कूट दिया हुआ है, इसमें सही कूट का चयन करना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 ये दोनों कूट सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में प्राचीन नाम दिया है और सूची 2 में आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो ए में है उर्वरा। उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहा जाता है। और 2 में है सीता। सीता जो है हल की बनी नालियाँ थी। अवल, अवल जो है उसे कूप या कुआं कहा जाता है। अब उर्दूर है, उर्दूर अनाज मापने वाला पात्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो सी, जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तारीख उल हिंद जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अल-बरूनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई थी? तो इसका सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान में के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो इसमें देखिए विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, वह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5वीं अनुसूची। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्राक्कलन समिति। ये डी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, भारतीय संसद। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के राज्यपाल के संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो एक में है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, 2 में है उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का होना चाहिए, 3 में वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, 4 में राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 कथन सही और 4 गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 1 में वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, 2 में वह किसी कार्य की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, 3 में वह राज्य सरकार की लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, 4 में भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जा सकता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, इसे शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय एवं और अधिक समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन, गलत कथन। तो ये इसका सही आंसर बी होगा, भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 को हम लोग देखते हैं। नंबर 65, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो ए में है बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना, बी में है किसानों की आय में वृद्धि करना, सी में शस्योत्तर प्रबंधन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, और डी में है मानव संसाधन विकास करना। तो ए, बी, सी ये तीनों बागवानी मिशन का उद्देश्य है और डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी कर को किसी स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? इसका सही आंसर सी होगा, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ए में दिया हुआ तो विभिन्न व्यक्तियों पर, बी में है एक ही व्यक्ति पर, सी में है दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे अन्य व्यक्ति पर, और डी में है उस विभाग पर जो कर लेता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी, एक ही व्यक्ति पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए में है बंगाल से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, और सी में आगरा से चित्तौड़। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन सब सड़कों का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1620 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज और सहरसा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये सभाकर्मी थे। 74 नंबर है, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिणी में। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ था। 2 में है तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। 3 में बिंद कर्मों की चट्टान का विस्तार बिहार में नहीं है। और 4 में बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानें पाई जाती। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 3 गलत है, बाकी 1, 2, 4 तीनों सही है। 76 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ये ककोलत जलप्रपात नवादा में है, ये मांझर कुंड जलप्रपात ये सासाराम में है, जो कि यही गलत है। तुतला भवानी रोहतास में, तेलहर कुंड कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो धारवाड़ चट्टान जो है, धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभरक के निक्षेप में पाए जाते हैं। तो इसका 3 हो जाएगा। विंध्यन चट्टान जो है दक्षिण पश्चिम बिहार के कैमूर एवं सोन नदी के पास है। तो इसका 4 हो जाएगा। और टर्सरी चट्टान हो जाएगा बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में। और क्वार्टनरी चट्टान ये हो जाएगा गंगा का मैदान। तो इस तरह 3, 4, 1, 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों का सीमा साझा करता? तो ये किशनगंज है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार बजट 2026-27 में 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी, 3,47,589.76 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 82 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? इसका हो जाएगा 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83,
बिहार राज्य के गठन की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया। तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 113 में। 84 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो मैक्सिको की। 86वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश ने भाग लिया था? स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है 87, टाइफून बुआलोइन ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA ने जिसे मदर ऑफ डील्स कहा गया, वह कब हुआ था? तो 27 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो निर्मल मिल्ला। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो ये है यूरोपियन यूनियन ने घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो असम में। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हसंजा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, निम्न भारत के किस राज्य ने जीवित जल पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो ये मेघालय। 95, किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 96, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 97, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 98, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो IMF कार्यकारी निदेशक जो है ये है उर्जित पटेल, और थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो है ये है अनुतिन चारनाविराकुल। फ्रांस के प्रधानमंत्री जो है सेबेस्टियन लोकार्नो है, और ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी है। इस प्रकार इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99, भारत हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डॉट को। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सा थीम निर्धारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस प्रकार ये BPSC AEDO में समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हो गया। 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।